आइए आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस ग्राफ को पूरे एंड तक देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है, पूरी बात समझनी है। और जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी और वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे वो आपके यहाँ पहुँच सके, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं y = log x। और जो बच्चे इसको हमारे ऐप पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बच्चे इस वीडियो को आप जो चैट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, आप जो कुछ भी दिक्कत होगी आप मुझ तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग उसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ओके। देखते हैं ग्राफ। तो हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं, जैसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = log x, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है log का, और याद रहे कि x कैसा है, पॉजिटिव है। log में नेगेटिव x डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हमने कह दिया कि x कैसा है, पॉजिटिव है। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक। आइए तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि हमारा फंक्शन इस तरह का है कि अगर x को हम लोग बढ़ाएंगे लगातार, x लगातार बढ़ेगा तो log x की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, तो y भी उसके हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। अगर x 0 पुट कर देंगे तो log 0 क्या डिफाइन होगा, नहीं होगा। तो हम लोग आखिर इसको कैसे प्रोसीड करें वो देखिए। सबसे पहले ये देखिएगा, जैसे कि स्लोप। सबसे पहले स्लोप आइए, स्लोप में सबसे पहले dy/dx, तो d/dx ऑफ log x, ओके। तो कितना आ गया 1/x, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब जरा सोचिए x नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 और पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया dy/dx if x will be 0, dy/dx will be infinite, yes or no, right? And if x will be positive, dy/dx will be positive, and if x will be positive, dy/dx will be positive। स्लोप कैसा पाया गया, पॉजिटिव। और हमने ये भी देखा जब x की वैल्यू 0 होगी तो dy/dx कितना होगा, इनफाइनाइट, मतलब एंगल tan 90 वाला, ठीक है। इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करें नेचर, ठीक है। नेचर के लिए हम लोग फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे कि हमें मालूम हो कि मैक्सिमा की ओर है या मिनिमा की ओर। तो नेचर d2y/dx², ठीक है। तो d2y/dx² विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे d/dx ऑफ dy/dx, तो dy/dx विल बी इक्वल टू 1/x, तो ये आ गया 1/x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, d/dx ऑफ x⁻⁻1, और ये आएगा -1 x⁻⁻2, और ये -1/x², ठीक। x को तो नेगेटिव हमको काउंट करना ही नहीं है, अगर वो नेगेटिव भी होता तो उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देता। तो ये टर्म हमेशा के लिए पॉजिटिव हुआ, i इंटू निगेटिव हमेशा के लिए निगेटिव। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखिए d2y/dx² इज ऑलवेज नेगेटिव, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये ग्राफ ये कहता है कि नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, ठीक है। नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, मैक्सिमा। तो द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी मैक्सिमा। तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी मैक्सिमा। यहाँ तक सही है बात,
ठीक है। हम लोगों ने ये भी सीखा है log 1 इफ x विल बी इक्वल टू 1, इफ x विल बी इक्वल टू 1 y विल बी इक्वल टू 0। हम लोग पॉइंट्स को देखें ना, यहाँ देखिए इफ x 1 y विल बी 0, यहाँ तक बात सही है। तो ज़रा सोचिए अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो y कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इफ x विल बी लेस देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इफ x विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 y विल बी निगेटिव। तो इन तमाम ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके ग्राफ जरा बनाते हैं। देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ इस तरह से, जैसे ये y एक्सिस और ये वाला ग्राफ कैसा हो गया x एक्सिस। तो हमारा पॉइंट है अगर x 1 हो तो y कैसा हो, 0। तो ये पॉइंट करीब करीब ऐसा, तो ये हमने बनाया x1 y 0। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर x की वैल्यू 1 से हम लोग कम लेते हैं तो y कैसा होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, स्लोप कैसा है, स्लोप यहाँ देखिए अगर x पॉजिटिव हो तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा की बात माने, ये देखिए मैक्सिमा की बात मानते हैं, ये ऐसा हो गया मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का दो पार्ट हुआ, इसका पार्ट हुआ स्लोप पॉजिटिव, इसका पार्ट हुआ स्लोप निगेटिव। तो ये काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट करेंगे, ऐसा वाला ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, उसका ये हिस्सा हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो काउंट करेंगे कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा। तो अगर x की वैल्यू 1 से कम हो गई तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, इस तरफ, y विल बी निगेटिव। तो ग्राफ कहीं इस तरह से देखिए ऐसे। आई बात समझ में, ये ग्राफ है, यही वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 1 0। तो जरा सोचिए तो क्या मैक्सिमा का पार्ट है, यस राइट। क्या x के 0 और 1 के बीच होने पे y निगेटिव है, यस। क्या स्लोप पॉजिटिव है, यस, ठीक है। तो ये है ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ है y इक्वल्स टू log x। x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, राइट। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा लॉग का आइडिया चाहिए। और फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होता है उसमें नो डाउट आपको लॉग, मेरा तो ये नहीं कहना है कि लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेसिक जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे पावर वाला, जैसे कि log m इंटू एन, log m प्लस एन, बेस चेंज का फॉर्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप उसको किसी भी जगह पे देखिएगा लॉग का जो फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन कैसे लॉग के उस फॉर्मूले को प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो समझ में आ जाएगा और आसान हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में आए दिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस से हम लोग फेस टू फेस होते रहते हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ही एक फंक्शन और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे से y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा कोई जो पावर 3 वाला जो है एक वैसा भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए देते हैं। ओके, आइए हम लोग एक ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। बढ़िया ग्राफ होता है इसका, ठीक है, उससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। बनाते हैं इसको, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाए। देखिए ग्राफ देखने से ही लग रहा है कि x के थोड़े भी बढ़ने पर y का चेंज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ग्राफ बनाते समय हम लोग को स्लोप का ध्यान रखना पड़ता है, कटिंग ऑफ ग्राफ विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, नेचर का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग सारी बातों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। आइए जैसे देखिए पहली बात, इफ x विल बी इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0, it means graph passes through the origin. It means graph passes through the origin. Passes through the origin. यहाँ तक बात सही है, ठीक है। दूसरी बात, स्लोप का डिस्कस, आइए। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कितना बनकर सामने आया, 3x स्क्वायर,
राइट। तो इफ x विल बी पॉजिटिव तो dy अपॉन dx विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इफ x विल बी निगेटिव, बताइए अगर ये निगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो dy अपॉन dx विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव। इफ x विल बी जीरो, यहाँ देखिए x विल बी जीरो तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद देखिए झट से हम लोग नेचर भी पता कर लेते हैं। नेचर में क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। कर लें डिस्कस। तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। देखिए तो dy अपॉन dx कितना हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 6x। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया d2y अपॉन dx स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इफ x विल बी पॉजिटिव तो d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आप बताइए जैसे ही ये सामने आया तो ग्राफ क्या बना हम लोग के पास, मिनिमा, ठीक है। मिनिमा जैसे ही बोलते हैं ये फिगर याद आ जाता है। और मिनिमा में उसने क्या कहा, x पॉजिटिव हो तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप कैसा, पॉजिटिव, तो ये काउंट होगा। ये स्लोप कैसा, निगेटिव, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ तक बात सही है। उसके आगे इफ x विल बी निगेटिव, अगर x निगेटिव होगा तो क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी निगेटिव, d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव। हम लोगों ने यहाँ तो देखा, लेकिन ये भी हम लोग देख लें x के निगेटिव होने पर भी स्लोप क्या था, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये फिगर जैसे ही आया तो ये ग्राफ मैक्सिमा का बनता है, लेकिन स्लोप कैसा, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव, और स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी कैसा हो जाएगा, 0, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। ऐसे पॉइंट्स को ना मैथ्स में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ध्यान रखना है। तो इफ x विल बी 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम सारी बातों को जरा सोच लें कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो स्लोप भी कैसा है, 0। तो यहाँ पर स्लोप भी कैसा है, 0, स्लोप विल बी 0। तो इन सारी बातों को हम लोग x जगह पे डिस्कस कर लें। आइए, ये y एक्सिस और ये कैसा x एक्सिस। तो अगर x पॉजिटिव हो तब की बात हम लोगों ने डिस्कस किया है। x पॉजिटिव हो तो क्या ग्राफ बनेगा, मिनिमा का ये हिस्सा, तो ये हिस्सा, ओके। अगर x निगेटिव हो तो मैक्सिमा का ये हिस्सा, ग्राफ कंटिन्यूअस रहेगा। ये देखिए, ओके, ग्राफ बन गया। हम लोग जैसे इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर x 0 हो तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, ग्राफ किसका हिस्सा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे स्लोप 0 होना चाहिए, स्लोप विल बी 0। यहाँ देखिए इफ x विल बी 0 dy अपॉन dx विल बी 0। तो हम लोग इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में, वो बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो बच्चे जो इसको देख रहे हैं ऐप पे, तो आप चैट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। तो ये ग्राफ हो गया y विल बी इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत होगी आप हमें कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आइए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। बेहतर ये होगा ना कि आप इसको याद रखें, स्पेशली साइन एंड कॉस। लेकिन ऐसी भी बात हो सकती है कि एक दो ग्राफ आपको हम सिखा दें,
ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, उसमें से हम एक साइन ही सिखा देना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे कॉस डेवलप कर लीजिएगा। और अदरवाइज जिनको इतना दिमाग नहीं लगाना कि सर आप क्या कर रहे हैं, कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी कुछ, कोशिश करिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ याद रहे। जो बच्चे समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, समझने से अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी अब सवाल ये उठता है क्या समझना हर एक फंक्शन को ज़रूरी है? तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इस सवाल के जवाब में मेरा हाँ कहना है। लेकिन वैसे बच्चे जो फिजिक्स को समझना चाहते तो हैं लेकिन उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम ये बात कहना चाहेंगे कि कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ आता है, साइन का कैसा होता है, कॉस का कैसा होता है, पैराबोला कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, इतना तो जानना पड़ेगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी, ठीक है। स्पेशली मैथ जो लगता है फिजिक्स में वो इन्हीं फंक्शंस के साथ रहता है, जैसे कि लॉग साइन में, कॉस में, जैसे सपोज वो क्वाड्रेटिक चला जाएगा, पैराबोला, हाइपरबोला की तरह, इलिप्स की तरह, सर्किल, ठीक है। तो सर्किल वगैरह तो मिलता ही है, इलिप्स थोड़ा कम मिलेगा, ग्रेविटेशन में मिलता है वो, हाइपरबोला भी मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बहुत मिलेगा, स्पेशली जो पूरा वेव है ना, SHM से स्टार्ट होगा, SHM, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब क्या है ना कि एक जो हार्मोनिक फंक्शन आएगा, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, तो वो जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से सीखिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है, ओके। देखिए जैसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y विल बी इक्वल टू साइन x। इस ग्राफ को हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले वी हैव y इक्वल टू साइन x, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ x विल बी 0, y विल बी 0, इट मीन्स graph passes through the origin. It means graph passes through the origin. Passes through the origin. यहाँ तक बात सही है। उसके बाद हम लोग फिर वही बात करेंगे कि देखिए अगर y के बदले में हम लोग 0 पुट कर दें तो x की जो वैल्यू मिलेगी उससे ये मालूम चलेगा कि ग्राफ कहाँ पे x को कट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पुटिंग y इक्वल्स टू 0, आइए देखें हम लोग, पुटिंग y विल बी इक्वल टू 0, तो साइन x विल बी 0। तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जो आपका नॉलेज है उसके हिसाब से बोलिए। वो होता है जैसे कि 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, आप कह सकते हैं n पाई, ठीक है। तो आइए हम लोग करें डिस्कस। x विल बी इक्वल टू कितना हो गया, n पाई, ठीक है। दैट इज x विल बी इक्वल टू 0, और जैसे हम लोग कहें पाई, 2 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। प्लस माइनस याद रहे कि ये प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। यहाँ तक बात सही है। तो हम लोग जैसे ग्राफ को जब बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे कटिंग है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ कट करेगा किसको, x को। यहाँ तक बात सही है, क्योंकि x एक्सिस पर ही y कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ तक बात सही होगी। उसके बाद स्लोप, यहाँ देखिए स्लोप विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx, ऐसा है। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ y। y के बदले में कितना आ गया, साइन x, तो ये टर्म कितना हो गया, cos x, यस और नो। तो ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया dy अपॉन dx, कितना आ गया, cos x। अब बताइए स्लोप कब 0 होगा भाई। तो जो बच्चे cos का जो ग्राफ अगर बाय द वे आपको पता ही है, तो cos का जो ग्राफ जो बच्चे जानते हैं उनको मालूम हो जाएगा। ऐसे देखिए cos का ग्राफ रफली ऐसे बनता है, इस तरह से। तो अगर मान के चलिए कि ये ऐसा 0 है, तो ये वाला π/2, ये वाला फिर से पाई, ये वाला 3π/2, इस तरह से ये पाई हो गया, उसके बाद ये फिर से 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे ग्राफ उनका बनता है। तो हम लोग पहले ये डिस्कस कर लें।
स्लोप 0 कब कब होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy/dx विल बी 0। स्लोप 0 कब कब होगा, तो when cos x विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, ग्राफ बताएगा। ये रहा π/2, ये रहा 3π/2, तो 1 3 फिर से 5/2, तो x विल बी इक्वल टू π/2 3π/2 5π/2, बोथ साइड्स बाय सिमेट्री, जितना हक इधर का उतना ही हक पीछे का भी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक बात सही है। अब इससे पूछिए, नेचर से पूछिए कि भाई स्लोप तो मालूम हो गया, नेचर की भी बात हो जाए। नेचर की चर्चा हो जाए। नेचर देखिए, नेचर d2y/dx² इट विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx। तो इट विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx। तो dy/dx कितना था, cos x। तो cos x इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस sin x। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, माइनस sin x। अब आप पूछिए कि स्लोप जहाँ जहाँ पे ये सब 0 था उन जगहों पर कैसी स्थिति होगी। तो आइए जरा ये भी हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। तो d2y/dx² उन जगहों पर, ये देखिएगा उन जगहों पर जहाँ पर x की वैल्यू π/2 थी, ठीक है। आप समझदार हैं, बताइए। तो टर्म कितना हो गया, माइनस साइन, जहाँ पे x है वहाँ पे कितना π/2, तो कितना मिला -1। डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमा। तो ये हो गया दैट इज मैक्सिमा, ये हो गया मैक्सिमा। यहाँ तक। फिर आगे देखिए d2y/dx² उस जगह पर जहाँ x के विल बी इक्वल टू कितना 3π/2, ठीक है। तो हम लोग पुट करें, विल बी इक्वल टू माइनस साइन, और जहाँ पे x है वहाँ पर हम लोग क्या पुट कर दें 3π/2। तो ये तो खुद होता है -1, माइनस कैसा हो गया प्लस, तो ये हो गया +1, तो ये हो गया +1। इसने क्या इशारा किया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा, तो ये हो गया मिनिमा। अब स्पेस हम लोग के पास कम है, छोटी सी जगह है, हम लोग उसी में ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और बातों के साथ कि आप लोग को वैल्यू पता करना होगा कि y कब होगा पॉजिटिव, y कब होगा नेगेटिव, इसकी चर्चा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि पाई के बाद, जैसे 0 से लेकर पाई तक के बीच में साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन पाई के बाद साइन क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आते आते साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव। तो y विल भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखिए उन बातों का ध्यान रख करके ही हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ऐसे, ये ग्राफ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ऐसे, जैसे ये y और ये x ग्राफ बनने जा रहा है sin x का। कटिंग हम लोगों ने देखा था, कटिंग 0 पे, फिर कटिंग पाई पे, फिर कटिंग 2 पाई पे, इतना ही दिखा जाए, पाई पे 2 पाई पे एंड सो ऑन, यस और नो। फिर देखा जाए बीच में जो जगह मिलेगी वो जगह π/2 होगी, उसके बाद जो जगह मिलेगी वो 3π/2 होगी, यस और नो, यस। उसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा ग्राफ π/2 पे, ये ग्राफ मैक्सिमा था। तो बात ये है कि मैक्सिमा अगर होना है तो ये फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, क्या होना चाहिए। तो जहाँ पर x है आप π/2 पुट करके देखिए, y विल बी इक्वल टू साइन π/2 और साइन 91 होता है, दैट इज पॉजिटिव। तो हम लोग नीचे क्यों जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कटिंग है ही, और यहाँ पे कैसा है मैक्सिमम, ठीक है। और हम लोगों ने स्लोप वगैरह बनाया था, स्लोप विल बी 0, तो π/2 पे स्लोप कैसा होना चाहिए, 0। तो ये देखिए मैक्सिमा भी हुआ, ध्यान देना मेरी बात पे, मैक्सिमा भी हुआ, इस जगह पे स्लोप 0 भी हुआ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, ये भी हो गया। उसके बाद अब उसके बाद देखिए कटिंग यहाँ पर पाई से 2 पाई के बीच में
साइन की वैल्यू निगेटिव होती है और इसने कहा कि उसके बीच का कोई इंटरवल है वहाँ पे ग्राफ मिनिमा को फॉलो करेगा। तो ये मैक्सिमा हुआ, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, ये देखिए मिनिमा। और जो ये जगह है 3π/2 वहाँ पर स्लोप 0 होना चाहिए, स्लोप इक्वल्स टू 0। तो ये तरीका है ग्राफ बनाने का, ठीक है। और समझिएगा डिटेल्स में इसको। हमने तो तरीका बता दिया है कैसे मैक्सिमा कैसे मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा को बनाते समय इसका ध्यान रखना है कि हमें y का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या y का वैल्यू निगेटिव चाहिए, तो वो ये बता देगा। स्लोप कहाँ पे 0 होना है, कहाँ पे स्लोप 0 नहीं होना है, वो आपको ये बता देगा। तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं और बाय सिमेट्री ये ग्राफ इस तरह से वो चलता रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ से ये ग्राफ ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो इस तरह से ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पाई हो गया, 2π हो गया, जैसे इधर जैसे -π -2π -π -2π, तो ऐसे ग्राफ बनता है sin x का। उम्मीद आपसे करें कि ये ग्राफ आपको समझ में आया। और बच्चों से हमारी एक रिक्वेस्ट है ये कि अगर ये हमने तो खैर सिखा दिया, जो बच्चे मैथ्स के हैं बहुत काम आने वाला है, आगे मैथ्स में पढ़ेंगे आप कैलकुलस, उसमें एरिया आएगा, तो एरिया में जो आपको जो सिखाया जाएगा वो भी कहीं ऐसा ही होगा। लेकिन हमने सिखा दिया कि बाय द हेल्प ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को आप आगे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, कुछ फंक्शन जैसे मान के चलिए कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है समटाइम फिजिक्स में कि भाई लोकस कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, डिटर्मिनेशन करना पड़ जाता है कभी कभार। थोड़ा सा हम आपको भी सिखा देते हैं, ठीक है। उसके पहले आप जैसे y = आपने बनाया sin x, तो मैं बता दूं कि cos का ग्राफ भी ऐसा ही आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर ग्राफ हम लोग बनाएंगे cos का, ये देखिए अगर ये y है, ये ग्राफ था y will be equal to sin x, तो ग्राफ उसका इस तरह से आता है, देखिएगा उसका ग्राफ इस तरह से आता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनता है, ये y वर्सेस ये x है और ये y विल बी इक्वल टू कितना है, cos x। जिस तरीके से आपने sin x को बनाया है उसी तरीके से आप cos x को बना सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज और है कि जैसे कि ये π/2 और 0 के बीच ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट साइन निगेटिव। तो कौन सी जगह पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, 0 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा हो गया, तमाम बातों को आप एक बार में सीख सकते हैं। तो ये इस तरह से, तो जैसे कि ये ग्राफ है cos x का, तो आप वैल्यू लिख सकते हैं 0, π/2, 3π/2, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कुछ फंक्शन है, जैसे मान के चलिए कि इस तरह से x² बाई a² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे x² बाई a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। x² बाई a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू b। तो सिंपली हम लोग ये जानेंगे कि ऐसा इक्वेशन जब आता है तो वो एलिप्स का होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ये हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। और ऐसा जब आ जाए तो सर्किल होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में एक चैप्टर है स्पेशली वो ग्रेविटेशन, तो उसमें अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं या आपको उसका हम लोग जैसे फोकस वगैरह पढ़ते हैं, लैटिस रेक्टम वगैरह देखते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। और ये तो लगभग ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कब पड़ जाए कौन जाने, ठीक है, जानना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ता रहती है। तो देखिए ज़रा सा वो किस रूप में आता है, जैसे कि वो देखिए x² प्लस y² विल बी इक्वल टू a², ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन में ना जो a होता है सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर विल बी इक्वल टू 0 0 एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज a, एंड रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू a,
सही है। तो करीब इस तरह से, ऐसे, तो ये ऐसे y एक्सिस, ये ऐसे x एक्सिस, और ये देखिए इसका ध्यान रख करके, ठीक है। तो ये वाला हो गया रेडियस a। कोऑर्डिनेट की बात करनी होगी तो a 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x में 0, y में कितना a, ये कितना हो जाएगा, x में माइनस a, y में कितना 0, ये कितना हो जाएगा, x में 0, y में कितना माइनस, इस तरह से। इसी में एक पार्ट और है, जैसे कि वो पूछते हैं इस तरह से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वैसे कंडीशन में सेंटर एच के होगा, सेंटर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एच के, ठीक है। और रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू जैसे ए। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा कोई कह दे कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो 9 को हम लोग 3 स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं ना। तो सेंटर कहाँ पे आ गया, देखिए सेंटर कहाँ पे आ गया, तो h और k, तो 2 और 3, ये हो गया सेंटर। और रेडियस कितना हो गया 3, रेडियस कितना हो गया 3। तो रफली हम लोग चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए कि 2 3, x में 2 y में 3 से ऐसे, और रेडियस कितना है 3। तो हम लोग सर्किल इस तरह से बनाएंगे जिसका रेडियस इस तरह से ऐसे बन करके सामने आएगा। तो ये जरिया है y वर्सेस x, जैसे इसका हम लोग बना सकते हैं, ठीक, इस तरह से। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हुआ होगा। और बड़ी बात यह है ना कि जहाँ भी ग्राफ मिले ना, शौक से बनाइए। बना कर देखिए कि जो हमने ग्राफ बनाया वो ग्राफ वास्तव में वो उसका आंसर है कि नहीं, ठीक है। ग्राफ के ऊपर कुछ किताबें भी हैं, प्ले विथ ग्राफ, जैसा कि बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ते हैं, बनाते हैं। और ग्राफ जितना बढ़िया जानिएगा फंक्शन का, तो मैथ्स में एक चैप्टर ही है, उसका नाम है फंक्शंस, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और फिजिक्स में भी ग्राफ की जो अपनी भाषा है, ग्राफ बहुत दिनों तक याद भी रहता है, बहुत दिनों तक याद रहेगा कि हाँ ऐसा एक क्वेश्चन था, उसका ग्राफ ऐसा था, पहले बढ़ा था, फिर घटा था, फिर घटता हुआ चला गया, एंड सो ऑन, ओके।